हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसका कि एग्ज़ाम 15 मार्च 2021 को हुआ था, उसके इंग्लिश के बाकी बचे 35 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं इंग्लिश के 35 क्वेश्चन करा चुका हूं और इस वीडियो में हम और 35 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल हमारे 70 प्रश्न जो इंग्लिश में आते हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने रीजनिंग के और कंप्यूटर के दोनों पार्ट करा रखे हैं, उसके वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को कह रहा है। द चिल्ड्रन सेड दे विश्ड दे डिडंट हैव टू टेक एग्जाम। तो सेड का हो जाए, दे की जगह यहाँ पे हो जाएगा वी, उसके बाद यहाँ पे फिर से दे है तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा वी, और डिडंट की जगह हो जाएगा डोंट। ये तीन चीज कन्वर्ट होंगी और बाकी सब सेम रहेगा। तो ये देखिए, आपको ये पहले वाली लाइन में मिल पाएगा। द चिल्ड्रन सेड वी विश, विश्ड का विश हो जाएगा। वी डोंट हैव टू टेक एग्जाम्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 36 37 कह रहा है फ्रूगल का एंटोनियम। फ्रूगल माने होता है कंजूस, जो पैसे ना खर्च करे। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा वेस्टफुल, जो बहुत ही खर्चीला हो। एक और वर्ड होता है एक्स्ट्रावेजेंट, इसका भी मतलब होता है जो बहुत ही पैसे खर्च करे। कैनी का मतलब होता है क्लेवर। स्टिंजी का मतलब होता है अनजेनरस। और मिंजी का मतलब होता है माइजरली माने कंजूस। तो ये हो गए बाकी वर्ड्स के मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। हर पॉकेट मनी वॉज इंक्रीज बाय हर मदर। तो यहाँ पे हो जाएगा हर मदर इंक्रीज्ड हर पॉकेट मनी। तो हर मदर इंक्रीज्ड हर पॉकेट मनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 39 फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। आई एम श्योर दे विल डैश द शॉक सून। तो यू ऑलवेज गेट ओवर समथिंग फ्रॉम द पास्ट। तो गेट ओवर मतलब जो भी उनका दुख है उससे वो आगे बढ़ जाएंगे आगे चल के। तो गेट ओवर इसलिए। गेट ऑन मतलब किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाना। गेट अवे माने बच के निकल जाना, और गेट आउट माने तो गेट आउट बाहर निकल जाना। क्वेश्चन नंबर 40 फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। इफ दैट डैम बर्स्ट द होल विलेज डैश अवे विल बी स्वेप्ट अवे मतलब पूरी तरह से बह जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। 41 कह रहा है एक्सक्लूसिव जो वर्ड है उसका मतलब पूछ रहा है सिनोनिम। तो एक्सक्लूसिव मतलब होता है स्पेशल, प्लस कॉमन, ऑर्डिनरी और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 प्रीडोमिनेंट शब्द का सिनोनिम पूछ रहा है। प्रीडोमिनेंट मतलब जो लीडर की तरह होता है, जो डोमिनेंट होता है, जो कि प्रेवलेंट हो, जो वाइड स्प्रेड हो। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। माइनर मतलब होता है जो 18 से कम हो। सबऑर्डिनेट मतलब जो जूनियर हो। इसी तरह इन्फीरियर जो बैड इन क्वालिटी हो। तो देखा जाए तो ये तीनों के तीनों ही इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बस प्रेवलेंट जो है ये वर्ड इसका सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पैसिव वॉइस में बदलना है। The State Wetland Authority has identified 28 wetlands in Delhi for restoration. तो शुरुआत होगी 28 wetlands in Delhi से। अब यहाँ पे हैज था लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है तो इसीलिए हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी फॉर रेस्टोरेशन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 44th अगेन इनडायरेक्ट स्पीच। द कैप्टन सेड टू द सेलर ड्रॉप द एंकर इमीडिएटली। देखिए ये ऑर्डर की तरह लग रहा है, तो इसीलिए द कैप्टन ऑर्डर्ड द सेलर टू ड्रॉप द एंकर इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर 3। 45 fill in the blanks। प्लीज डैश फॉर अ while आई विल बी जस्ट बैक। तो यहाँ पे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन माने होता है वेट करो थोड़ा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मैं बस तुरंत आ जाऊंगी, आ जाऊंगा आ जाऊंगी जो भी है, कुछ हमें नहीं पता यहाँ पे जेंडर क्या है। 46 इडियम आ गया। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, इसका मतलब है टू लुक स्टूपिड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, अपने एक्शन की वजह से बेवकूफ दिखना। तो इसीलिए हो जाएगा टू हैव एग्स ऑन वंस फेस। 47th इट इज गुड टू नो दैट यू हैव डैश स्मोकिंग। यू हैव गिवन अप माने छोड़ देना, गिवन अप स्मोकिंग। गिवन इन का मतलब होता है टू अग्री टू गिव समथिंग व्हाट समवन वांट्स। गिवन आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। और गिव अवे का मतलब होता है टू गिव समथिंग एज ए गिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 48 अगेन एक और इडियम आ गया, टू पुल समवन्स लेग। तो इसका मतलब होता है टू टीज समवन इन अ प्लेफुल वे, मतलब किसी को बस परेशान करना, जैसे आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 फिल इन द ब्लैंक्स। सैटरडे इज द डे डैश विच ही गोज डैश मेरठ हिज होम टाउन। सैटरडे इज द डे ऑन विच
ही गोज टू मेरठ। दिन के साथ ऑन आता है और जगह के साथ टू आता है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 50th, यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करना है। द एप्लीकेशन इज टू बी सेंट टुडे इटसेल्फ, अदरवाइज द डेट विल एक्सपायर। हैज एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि अभी फ्यूचर की बात कर रहा है। आज ही आज भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो एक्सपायर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, बिट्रे जो वर्ड है उसका सिनोनिम पूछ रहा है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा दे देना या छोड़ देना, जैसे कि अबैंडन मतलब होता है कि अकेला छोड़ देना, धोखा दे देना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वरस प्रोटेक्ट, गार्ड और शेल्टर ये तीनों की तीनों इस वर्ड के एंटोनिम होंगे और अबैंडन के भी एंटोनिम होंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 इनडायरेक्ट में बदलना है। मटिल्डा सेड टू द टीचर, आई हैव रेड निकोलस निकोलबाई बाय चार्ल्स डिकेंस। तो सेड टू का यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, आई की जगह शी और हैव की जगह हैड। रेड निकोलस निकोलबाई बाय चार्ल्स डिकेंस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये सारे छोटे थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। इडियम फिर से, ऑन ट्रैक माइंड मीन्स एक ही दिशा में सोचते रहना, ऑलवेज थिंकिंग ऑन ओनली वन थिंग, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 54, सपोर्ट का एंटोनिम पूछ रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी को एड करना या किसी को अपहोल्ड करना। वेर इज हिंडर या हिंड्रेंस होता है अड़चने लाना, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 इज टॉकिंग अबाउट एरर इन द सेंटेंस। तो हिज बुक ऑफ इंग्लिश पोम्स वर पब्लिश्ड लास्ट ईयर। अब आप यहाँ देखेंगे वर है क्योंकि पोम्स लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये बुक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न है। ये बुक से बुक वाला वर्ब आएगा यहाँ पे जो कि होगा वॉज, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन 56, शी वॉज फ्राइटन ऑफ द कॉकरोच वॉजंट शी। यहाँ पे वॉज आ रहा है ना, तो इसीलिए वॉजंट लगेगा, वॉजंट शी, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 57, indirect speech, मोहित said I will buy a watch during the weekend। मोहित said I की जगह ही हो जाएगा, he would, will की जगह would हो जाएगा, would buy a watch during the weekend, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन 58, एक्टिव वॉइस, after the food was finished the dishes were washed by them। तो after they finished the food they washed the dishes, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम एंड सिनोनिम, इससे बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए अगला भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिर से आ गया। द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच द मस्टर्ड ऑयल कॉस्ट। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच डज द मस्टर्ड ऑयल कॉस्ट। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे अगर आपको बाकी ऑप्शन देखें तो यहाँ हैड आ जा रहा है इसलिए गलत हो, यहाँ डिड आ जा रहा है इसलिए गलत हो जा रहा है, यहाँ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द यहाँ पे भी अलग हो जा रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक्टिव वॉइस फिर से, लास्ट विंटर कंबोडिया वॉज विजिटेड बाय माई होल फैमिली। लास्ट विंटर माई होल फैमिली विजिटेड कंबोडिया। देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आ रहा है। यू शुड नॉट हैव डैश सो मच लगेज। शुड नॉट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा विच इज कैरिड, ऑप्शन नंबर 3। डायरेक्ट स्पीच, माई फादर टोल्ड मी टू राइट केयरफुली, तो माई फादर सेड टू मी राइट केयरफुली, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंशन या एक पैसेज, तो इस पैसेज को पहले हम रीड करेंगे। तो द ongoing Asian water bird census in Delhi shows an increase in the population of water birds at the 20-kilometer stretch on the Yamuna from Wazirabad Barrage to Nizamuddin Bridge and National Zoological Park, which has 4 wetlands। अब इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये बाद में आएगा। 4 wetlands, however the population of the water birds has decreased at Sanjay Lake। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है AWC said the number of birds marginally rose from this to this in 2021 at the river. Other smaller wetlands in the surroundings have dried up or drying or are disturbed। तो देखिए यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये भी important point है यहाँ पे। Disturbed and hence the birds shifted to Yamuna। The river is polluted and always shows a fluctuating species population, said T.K. Roy, AWC state coordinator. During the census, 3 bird species considered threatened as per IUCN list
river lowing, painted stock, and common post were recorded. The count of two migratory species, black-headed gull and ruff, and the resident bird species black-winged stilt increased, while the number of resident species, red-watered loping, decreased. At National Zoo, AWC said the population of birds has shot up from 690 last year to 871 in 2021. इसे भी highlight कर लेते हैं. Mainly due to the breeding of painted storks, which is a threatened species. However, the number of species diversity decreased to 18 this year as against 21. Birders said 4 wetlands situated inside the Delhi Zoo host both resident and migratory water birds. Out of the 18 species at the zoo, 15 are that of resident water birds, while 3 are of migratory water birds including painted stork, Eurasian coot and common sandpiper. No other species of migratory ducks were recorded at the zoo this time. The population of little egret, little cormorant, common moorhen, and Indian spot-billed duck has decreased. According to AWC, which is an annual survey to record the status of wetlands in Delhi NCR, the population of birds at Sanjay Lake rose from 190 in 2019 to 347 in 2020. तो ये जो पैसेज है ये मेनली किसके बारे में बात कर रहा है? तो अगर आप देखें तो ये पैसेज मेनली जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है उसके फाइंडिंग्स के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ पे बर्ड्स कम हुई, कहाँ बढ़ी, क्यों बढ़ी. तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा पहले वाले प्रश्न के लिए. अब अगले प्रश्न पे चलते हैं. अगला प्रश्न कह रहा है The number of birds has risen marginally from 2020 to 2021 in the 20 kilometer stretch on the Yamuna river because. अब देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा. Marginally rose from this to this at the river. Other smaller wetlands in the surrounding have dried up or are drying or are disturbed. तो इसीलिए देखिए other wetlands in the surrounding have dried up. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है. इसमें कह रहा है कि यमुना की तरफ जो बर्ड्स हैं वो बढ़ क्यों रही हैं, क्योंकि बाकी जगह पानी सूख गया है इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 64 का ये आंसर था. क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है विच प्लेस इन दिल्ली हैज 4 वेटलैंड्स. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देख सकें तो देख रहा है द नेशनल जूलॉजिकल पार्क विच हैज 4 वेटलैंड्स. तो ये वाला वो जगह है दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे 4 वेटलैंड्स हैं. तो आप देख सकते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन 65 कह रहा है इन 2020 द पॉपुलेशन ऑफ वाटर बर्ड्स इन दिल्ली जू वाज. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देख पाए. देखिए एट दिल्ली जू AWC द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड शॉट अप फ्रॉम 690 लास्ट ईयर माने 2020 की बात हो रही है टू 871 इन 2021. और हमसे यहाँ पे लास्ट ईयर 2020 के बारे में पूछा है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 690. अब एक दूसरा पैसेज आ गया, इसमें लिखा है, इसमें सिल्क के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसे भी. Silk excludes elegance and sophistication by its shine and opulence. Opulence मतलब होता है richness, luxuriness. It has several attributes which set it above other fibers. तो इसके बहुत सारे दूसरे attributes होते हैं जिससे ये बाकी फाइबर से अलग हो जाता है. कैसे? Silk is both softer than human hair but as strong as a wire. Silk जो होता है वो soft भी होता है और वायर की तरह मजबूत भी होता है. It is resistant to the dust and moths. मतलब इसमें डस्ट से भी बचता है ये, और जो कीड़े जो खाते हैं कपड़ों को उससे भी बचता हुआ है. Silk has been used for thousands of years dating back to Indus Valley civilization which was present around 2500 BCE. तो ये कह रहे हैं कि सिल्क बहुत पुराना है, मतलब बहुत समय से यूज हो रहा है. 2500 BC मतलब क्राइस्ट के जन्म के इतने साल पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश करता था तब से सिल्क है हमारे पास. Silk is a natural protein fiber produced by silkworms that are kept in captivity. तो ये सिल्क वर्म से प्रोड्यूस किया जाता है जो कि हम जिन्हें बंदी बना के रखते हैं. Other insects can also produce silk. However, only silk from the silkworm is used for textile purpose. तो दूसरे इंसेक्ट्स के द्वारा भी सिल्क बनाया जा सकता है, लेकिन सिल्क वर्म का इस्तेमाल किया जाता है सिल्क बनाने के लिए. China is the largest silk producer and consumer in the world, followed by India, where Indian saris made from silk are famous. तो ये कह रहा है कि चाइना जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है सिल्क का, और उसके बाद इंडिया है. इंडिया में भी सिल्क साड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है.
There are several types of silk commercially known and produced around the world. पूरे दुनिया में अलग अलग तरह की सिल्क है कमर्शियली जिसे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो मलबरी सिल्क है इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सिल्क अराउंड द वर्ल्ड। इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक प्रश्न भी है। तो जो मलबरी सिल्क है वो सबसे कॉमन है और वाइडली यूज सिल्क है अराउंड द वर्ल्ड। इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड सिल्क। तो मलबरी जो है वो सबसे पॉपुलर है, इसीलिए सिल्क जो टर्म है उसे जनरली हम जब भी सिल्क कहते हैं तो वो मलबरी वर्म वाला ही सिल्क होता है। This type of silk is produced by the Bombyx mori silkworm who feed on mulberry bushes, hence the name। मतलब ये इस तरह के एक सिल्कवर्म से इससे बनता है जो कि मलबरी बुशेस पे खाती है। The silkworms are entirely domesticated and reared indoors। मतलब इन्हें पूरी तरह डोमेस्टिकेट करके रियर किया जाता है। The mulberry silk is popular around the world, though especially in China, Japan and Korea। वैसे तो ये हर जगह पॉपुलर है लेकिन इन 3 जगहों पे ज़्यादा पॉपुलर है। The production of silk involves the killing of worm in their cocoon to extract the silk fiber। तो इसमें प्रोडक्शन में उस कोकून में जो सिल्क के जो वर्म होता है उसे मारना पड़ता है। Tassar or tussar silk is type of silk wild silk produced by caterpillars other than the mulberry worm। देखिए दो और तरह के हैं टसार। टसार या टसार जो सिल्क है ये मलबेरी के अलावा दूसरे तरह के सिल्क है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। द सिल्क हैज़ अ फील एंड क्वालिटी डिफरेंट फ्रॉम द मलबेरी सिल्क। इसका क्वालिटी और फील अलग होता है मलबेरी वाले सिल्क से। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ टसार सिल्कवर्म विच बिलोंग्स टू द जेनस एंथ्रे। तो ये जो है एक एंथ्री करके एक जेनस का सिल्कवर्म होता है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। द चाइनीज टसार सिल्कवर्म प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ नॉन मलबेरी सिल्क फॉलोड बाय द इंडियन टसार सिल्कवर्म। तो जो चाइनीज वाला सिल्कवर्म है उससे सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है नॉन मलबेरी वाला, और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। द जापानीज टसार सिल्कवर्म प्रोड्यूसेस अ ग्रीन सिल्क थ्रेड। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जापानीज वाला टसार सिल्कवर्म है वो ग्रीन कलर के थ्रेड प्रोड्यूस करता है। मोस्ट ऑफ द टसार सिल्क आर कॉपरेशन कलर and are mainly used in furnishing and interiors since they are the strongest fiber in the world। तो ये टसार जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इन द वर्ल्ड होता है और इसका इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर और फर्निशिंग में इसका इस्तेमाल होता है। टसार सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय रीलिंग द cocoons of the tassar silkworm। This silk is available in its natural form since it is tough to dye। तो इसका भी प्रोड्यूस वही रेयर करके होता है कोकून से, और ये इस पे डाई नहीं किया जाता क्योंकि ये इसे डाई कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए नॉर्मल फॉर्म में ही मिलता है। अब हम अगले सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ईरी सिल्क ऑल्सो नोन एज द एंडी और एरेंडी सिल्क इज अ क्रीमी वाइट कलर्ड सिल्क। तो ईरी या एरेंडी सिल्क जो होता है ये क्रीमी वाइट कलर सिल्क होता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज ऑफ सिल्कवर्म नोन एज Samia ricini and Philocenia ricini। Eri silk is a piece silk since it is spun from the cocoon of the silkworm without destroying the worm, unlike mulberry and tassar silk। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो एरी सिल्क होता है ये पीस सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कीड़ा है वो मरता नहीं। बाकी दोनों के केस में कीड़ा जो होता था वर्म वो मर जाता था। इसके बाद the castor silkworm which produces eri silk is reared on the castor or oil plant। जो कैस्टर सिल्क वर्म होता है उसको वो जो कि एरी सिल्क प्रोड्यूस करता है उसे वो कैस्टर ऑयल प्लांट पे फीड करता है। द सिल्क हैज़ अ मैट अपीयरेंस ऑफ वूल और कॉटन। इसका एक मैट अपीयरेंस होता है। द कैस्टर सिल्क वर्म एंड द मलबेरी सिल्क वर्म आर द ओनली डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म विद बोथ रिलाई ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन टू डेवलप। ये जो कैस्टर वाला सिल्क वर्म है और जो मलबेरी सिल्क वर्म है यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है जिससे कि सिल्क प्रोड्यूस हो सके। Eri silk is durable and makes great material for clothing and soft furnishing such as curtains। तो ये जो एरी सिल्कवर्म होता है ये क्लोथिंग के लिए और कर्टन्स बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है विच सिल्कवर्म प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर्ड सिल्क थ्रेड्स। तो ये अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा था ये वाला। द जापानीज टसार सिल्कवर्म प्रोड्यूसेस अ ग्रीन सिल्क थ्रेड। तो ऑप्शन आंसर होगा द जापानीज टसार सिल्कवर्म। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है वाई इज एरी सिल्क कॉल्ड पीस सिल्क। इसे हम पीस सिल्क क्यों कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एरी सिल्क इज पीस सिल्क सिंस इट इज spun upon from the cocoon of silk without destroying the worm unlike mulberry and tassar। तो इसमें वो जो वर्म है वो मरता नहीं है। इट इज spun from the cocoon without destroying the worm।
ऑप्शन नंबर फोर्थ। 69 कह रहा है द टर्म सिल्क जनरली रिफर्स टू मलबेरी सिल्क बिकॉज। तो सिल्क को सिर्फ हम मलबेरी सिल्क क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं बिकॉज therefore the term silk generally refers to the silk from a mulberry worm। क्यों? बिकॉज 90% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई सिर्फ मलबेरी सिल्क का ही आता है, तो इसीलिए इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिल्क। ऑप्शन नंबर फोर्थ। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है द थीम ऑफ द पैसेज इज क्वालिटीज ऑफ सिल्क। मतलब इसमें हम अलग अलग तरह के क्वालिटीज, सिल्क की अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बात करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी देर बात हुई थी, वैराइटीज फ्रॉम चाइना के बारे में भी थोड़ी देर बात हुई थी, ओवर यूज ऑफ सिल्क ग्लोब, ओवर यूज ऑफ सिल्क इन ग्लोब, ये तो ये नहीं बात हुई इसके बारे में, तो इसीलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके साथ हमने कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे वीडियोस कर लिए हैं, सारे ही प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद हिंदी के 2 वीडियो बचे हैं इस पेपर में, और इसके बाद हम यूपीपीसीएल के दूसरे पेपर की तरफ चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।